अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। लोकल ई कॉमर्स ट्रेनिंग लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी और शानदार होनी चाहिए कि कस्टमर अगर एक बार ख़रीदे तो दोबारा ख़रीदने पर मजबूर हो जाए। क्यों? इस वजह से क्योंकि आपके ऑनलाइन बिज़नेस का मुकम्मल इन्हिसार आपकी प्रोडक्ट पर होता है। आपकी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी इतनी जल्दी ही आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और वसी पैमाने पर फैलेगा। इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि प्रोडक्ट की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। पहली किस्म जिस्मानी प्रोडक्ट और दूसरी किस्म डिजिटल प्रोडक्ट्स। जिस्मानी प्रोडक्ट से ये मुराद है कि प्रोडक्ट की ऐसी किस्म जिसको रखने के लिए हमें फ़िज़िकली जगह दरकार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कपड़े का बिज़नेस करते हैं, आप उसका स्टॉक मंगवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास अब एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर आप स्टॉक को महफूज रखेंगे। अगर आप शूज़ का कारोबार स्टार्ट करते हैं, उसका स्टॉक मंगवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक ऐसी जगह का दरकार होना ज़रूरी है कि जहाँ पर आप स्टॉक को महफूज रखेंगे। और दूसरी किस्म डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट हैं कि जिनके लिए हमें फ़िज़िकली किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सॉफ्टवेयर सेल करते हैं या आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, PDF बुक्स वगैरह सेल करते हैं, तो ये अब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फ़िज़िकली हमें कोई जगह दरकार नहीं है। और अगर हम देखें तो ये दोनों फ़ायदा मंद हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो चीज़ दे रही है मैं समझता हूँ कि वो एक डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हम एक तो शिपिंग का जो झंझट होता है उससे बच जाते हैं और इसका जितना भी ख़र्चा होता है शिपिंग का उससे बच जाते हैं और पैकेजिंग वगैरह के ख़र्चे से भी हम बच जाते हैं। दूसरी चीज़ प्रोडक्ट के बारे में कि जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि कौन सी कैटेगरी की लेनी है, जिस्मानी या फिर डिजिटल, उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है और उसकी डिमांड को देखने के लिए आपको मार्केट विज़िट करनी पड़ेगी कि इस चीज़ को लोग कितना ख़रीद रहे हैं और मार्केट में ये कितनी दस्तयाब है, कितनी सेल हो रही है। सेलिंग परचेजिंग उसकी आप चेक करेंगे या ऑनलाइन मार्केट जितनी भी हैं वहाँ से आप उसकी डिमांड का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है। अव्वल तो एक चीज़ की पहले से डिमांड होगी, आप उसे चूज़ कर लें, उसे सेल करना स्टार्ट कर दें। और दूसरा रास्ता ये है कि किसी चीज़ की डिमांड नहीं है और आप ख़ुद उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं और फिर उसे आप आगे सेल करते हैं। दूसरा रास्ता यानी कि ख़ुद उसकी डिमांड बढ़ाना, अगरचे ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो ये हो सकता है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि पहले से अगर एक चीज़ की डिमांड है आप उसे आगे सेल करना स्टार्ट कर दें तो ये बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ प्रोडक्ट की सप्लाई चेन, कि कोई भी आपने प्रोडक्ट अगर आपने सेलेक्ट किया तो उसके अंदर आप चंद चीज़ें आप इसकी सप्लाई चेन के चंद अज्जा देख लें। इसके जो चंद अज्जा हैं वो ये हैं कि आपने सबसे पहले इसकी सोर्सिंग देखनी है कि आप ये प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं। होलसेल मार्केट, जैसे लाहौर के अंदर शाह आलम मार्केट है, होलसेल मार्केट है, आपके प्रोडक्ट का सोर्सिंग हुआ है, आप वहाँ से उठाते हैं। या आप दराज से जो होलसेल डीलर हैं उनसे आप कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे माल मंगवाते हैं, तो आपने इसकी सोर्सिंग को देखना है। दूसरा, आपने जो स्टॉक मंगवाते हैं उसकी मैनेजमेंट देखनी है। और तीसरा, आपने ऑर्डर मैनेजमेंट देखनी है, मतलब आपको ऑर्डर आ रहे हैं, एक आज आता है और एक कल आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो कल वाला ऑर्डर है उसे आप पहले भेज दें और आज वाले को जो है ना एक दिन और आप ताख़ीर का शिकार कर दें। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि बाकायदा तौर पर आपने तरतीब से नाम लिखने हैं, जिसने जिस तरह ऑर्डर दिया है उसी तरतीब से आपने उसको रवाना करने हैं, तो ये आपके एक ऑर्डर की मैनेजमेंट हो जाएगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है वो पेमेंट है कि आपने पेमेंट कैसे लेनी है। आजकल अमूमी तौर पर जो ली जाती है वो कैश ऑन डिलीवरी ली जाती है और आप जो है वो एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपने देखना है डेटा मैनेजमेंट, कि जो भी आपसे कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है या कोई चीज़ कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है तो आपने उसका नंबर भी सेव कर लेना है। आपने उसे हफ्ते के बाद अपने एक प्रोडक्ट के बारे में कोई भी अपनी एक पोस्ट उसकी तरफ शेयर कर देनी है
या आप कोई स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो आपका स्टेटस देखता रहता है। अगर उसने उस वक्त आपसे वो चीज़ परचेज़ नहीं की तो कोई बात नहीं, वो बाद में जब आपका स्टेटस वगैरह देखेगा तो उसका माइंड बन सकता है, वो आपसे चीज़ जो है वो बाद में भी ख़रीद सकता है। लिहाजा ये डेटा मैनेजमेंट करना भी जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद ज़रूरी चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट की कीमत का तयन। आपने प्रोडक्ट की कीमत का तयन करना है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसी प्रोडक्ट लें कि जिसकी कीमत जो है वो 2500 से 3000 हो। इतनी कीमत इस वजह से कह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो फिर उसके अंदर आप जो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वो आपका 25 से 30% होना चाहिए। शिपिंग और पैकेजिंग वगैरह को निकाल कर आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन, वो 25 से 30% आपको होना ज़रूरी है। और ये उसी सूरत हो सकता है कि जब आपकी प्रोडक्ट महंगी होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट है ही जब वो 500 की प्रोडक्ट है, आप उसके अंदर भी बोलें कि इसके अंदर भी मैं पैकेजिंग और शिपिंग वगैरह को निकाल कर 25 से 30% इसके अंदर प्रॉफिट रखूं, तो आप देख लें कि उसके अंदर प्रॉफिट कितना बनेगा। बहुत ही कम बनेगा और उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी कीमत जो है वो 2500 से 3000 के दरमियान हो। पाँचवीं चीज़ उसको हमने डिस्कस कर दिया है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग। या तो आप दराज से होलसेल डीलर से उठाएंगे या फिर आप अपनी करीबी होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहाँ जाकर उस डीलर से आप मुलाकात करेंगे, आप उसे बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है भाई, मैंने, अगर आपके पास इकट्ठे 50 ऑर्डर लेकर अगर आपके पास मैं आ जाता हूँ तो आपके पास ये 50 दस्तयाब होंगे, 50 पीस आपके पास दस्तयाब होंगे। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप मुझे ये कितने दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने उसके साथ तय कर लेनी है और ये पहले से होना ज़रूरी है। उसके बाद आप बेशक पिक्चर लें और आप उस चीज़ को आगे आकर सेल करना स्टार्ट करें। ऑर्डर आएँ वहाँ से जाकर उठाएँ और बंदी की तरफ भेज दें। और प्रोडक्ट की शिपिंग, ये छठी चीज़ है कि आप कस्टमर की तरफ वो प्रोडक्ट भेजेंगे तो अब आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जो भी कोरियर की जितनी भी कंपनीज़ हैं जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, आपने किसी एक के साथ अपना अकाउंट बना लेना है, COD अकाउंट। चाहे लेपर्ड के साथ बनाते हैं या किसी और के साथ बनाते हैं, अभी जो बेस्ट और कम प्राइस मतलब दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं कम पैसों में, वो है लेपर्ड। आप लेपर्ड के साथ अपना COD अकाउंट बना लें तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो सर्विस चार्जेस कम पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कम पड़ेंगे, और दूसरा ये है कि इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है। और जब भी उनका नुमाइंदा जाकर आपके कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, उसे चीज़ पहुंचा देगा, डिलीवर कर देगा, तो उससे पेमेंट लेकर अपने पास रख लेगा और 1 हफ्ते के बाद वो लेपर्ड तमाम की तमाम जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में भेज देगा। लिहाजा एक अकाउंट आपने बनाना आपका ज़रूरी है, ये आपको शिपिंग में बहुत ज़्यादा मदद देगा।